संशोधन विधेयक को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से जब किरण रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया, विचार के लिए जेपीसी को भेजा है, रिजिजू ने इस बात का जिक्र भी किया कि विपक्ष साथ दे, करोड़ों लोग आपको दुआ देंगे। तो वहीं विपक्ष ने बिल को बताया असंवैधानिक। हिंदू ने इस खबर को जगह दी है और मेरे ख्याल में सिर्फ हिंदू ने नहीं बल्कि लगभग हर न्यूज़पेपर ने इस खबर को जगह दी है। देखिए, यहाँ पर हिंदू का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दो न्यूज़पेपर्स शो करना चाहूंगी। सबसे पहला ये नवभारत टाइम्स है, जिसमें आप ये साइड कॉलम में देख पाएंगे कि किस तरीके से हेडिंग बनी है। बांग्लादेश का भी यहाँ पर जिक्र हुआ है और साथ में जिस तरीके से वक्फ बिल जेपीसी के पास गया, विपक्षी बोले ये धर्म के हक पर हमला है। देखिए यहां पर एनबीटी ने इस खबर को पहले पेज पे जगह दी है और ठीक इसी तरीके से भास्कर ने भी, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को यहां पर जगह दी है। देखिए यहां पर इस खबर को जगह दी गई है। विपक्ष के विरोध के बाद अब वक्फ बिल जेपीसी के हवाले। जेपीसी का रूल क्या होता है वो समझ लीजिए। 10 से 15 मेंबर्स होते हैं और इसका रूल ये है कि लोकसभा के, राज्यसभा के, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए अगर राज्यसभा के 5 मेंबर्स होते हैं तो लोकसभा के उसमें 10 मेंबर्स होंगे। जस्ट काउंटिंग डबल हो जाती है मेंबर्स की और वो जेपीसी जो होता है वो पक्ष विपक्ष दोनों के सांसदों को मिलाकर के बनता है और इसका जो गठन है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और मौजूदा समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो बिल्कुल देखिए, बीते कल आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से इस वक्फ अधिनियम के बिल को पेश किया गया था। हालांकि इस दौरान हमने जोरदार हंगामा भी विपक्ष की तरफ से देखा और विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा। हालांकि आपने सुप्रिया सुले को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये बिल हमारे पास सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, लेकिन ये बिल हमारे पास आया मीडिया की तरफ से। तो ये एक नया एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पहले हर बात मीडिया को पहुंचती है और उसके बाद हमें यानी विपक्ष को पता चलता है। इस पर भी विरोध जाहिर किया गया विपक्षी दलों की तरफ से। विपक्षी दलों का यह तक कहना था, चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, तो हर किसी ने कहा कि इस बिल को लाने से पहले चर्चा किसी प्रकार की नहीं की गई और कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की। और इसी के तहत में जिस तरीके का स्थिति हमने संसद के भीतर देखी थी, जोरदार हंगामा हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में लगातार विपक्ष को चुप कराने की कोशिश अपने तर्कों के साथ में संसद के भीतर किरण रिजिजू करते हुए दिखाई दिए थे। बिल्कुल। और अब जरा सा अगर आप वक्फ बोर्ड के पूरे इतिहास पर नजर डालेंगे और तमाम चीजों पर नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरे मुद्दे के मामले में। देखिए 1995 के मामले में जाइए, 1954 में जब ये अमेंडमेंट सामने आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद मनमोहन सरकार यूपीए 2 ने 2013 में संशोधन किया था। उस दौरान भी बहुत सारे सवाल उठे थे। उस दौरान विपक्ष में बीजेपी हुआ करती थी। हालांकि बीजेपी का कोर वोटर मुस्लिम कभी भी नहीं रहा है और इस बात से ऐतराज भी नहीं किया जा सकता। तो बीजेपी ने उस दौरान बहुत ज्यादा हंगामा नहीं किया था और यूपीए 2 ने बहुत ज्यादा संशोधन भी किए थे। लेकिन अब जो एक्ट है वक्फ एक्ट, उसके अकॉर्डिंग पूरा मामला समझ लीजिए। वक्फ किसी भी संपत्ति को जिसमें अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 20 सालों से वो नमाज भी वहां पर पढ़ रहा है, उस पे वो आकर के अगर वक्फ कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, या फिर कहीं पर कब्रिस्तान बना हुआ है, कब्रिस्तान के आसपास कोई घर बने हुए हैं, तो वक्फ आकर के अगर कहता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो वक्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी कि वक्फ ये अपने पॉइंट से क्लियर करे कि ये संपत्ति कैसे हमारी है, बल्कि जमीन के मालिक को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये जमीन उसकी कैसे है। और इसके अलावा आप वक्फ के खिलाफ कहीं दूसरी कोर्ट पे भी नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल के अलावा कहीं पर फैसला भी नहीं हो सकता, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट, कहीं भी नहीं जा सकते। इन्हीं शक्तियों को नियंत्रित करने की बात लगातार हो रही थी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का पक्ष समझ लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी लगातार कह रहे हैं और भी मोइनुद्दीन भी, उन्होंने भी कहा, सपा के विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, माफ कीजिएगा, उन्होंने भी बोला है कि गैर मुस्लिमों को इंक्लूड क्यों किया जा रहा है। ये मुद्दा मेरे ख्याल से संशोधन का विषय सुरभि है, क्योंकि अगर हम हिंदू धर्म को देखें और सिख धर्म को भी देखें तो उनसे रिलेटेड जो भी ट्रस्ट होते हैं उसमें उन्हीं के समुदाय के लोग होते हैं। इस मुद्दे को छोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है।
तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में जब पेश हुआ तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में मायावती भी उतर आई। उन्होंने कहा कि वक्फ संवेदनशील मुद्दा, केंद्र जल्दबाजी न करे और इस पर विचार विमर्श की जरूरत है। इस खबर को अलग अलग अखबारों ने तरजीह दी है। बीएसपी की प्रमुख है मायावती और उन्होंने अपना कहीं ना कहीं जो विरोध जाहिर करने की कोशिश उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस मामले को लेकर के विचार करना बहुत जरूरी है, राजनीति न करें। तो इस बीच मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति छोड़कर राष्ट्र धर्म निभाने की सलाह दी है। मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में सोशल मीडिया पोस्ट में बसपा प्रमुख